हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 1 से लेकर 7 तक आप लोग को बता चुके हैं। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिए। पीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, स्टेट पीसीएस, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये सब क्वेश्चन। और हम हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सब का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिए। बीपीएससी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो सब वीडियो। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो किस राज्य में होगा? तो सिक्किम में। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। जो 2021 में जिनका निधन हुआ है उनका संबंध किससे है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोहित सरदाना ये एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता से संबंधित है। जगमोहन मल्होत्रा ये कौन है? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। फिर सी क्या है? पंडित देवव्रत चौधरी ये किससे संबंधित है? तो यह है सितार वादक से। लास्ट डी चंद्रो तोमर किससे संबंधित है? तो वो शूटिंग से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? तो किनको प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी को। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देख श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है पर्यटन मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो किस देश में की गई है? तो मिस्र में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषणवाद को बढ़ावा देने विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग की लेखिका कौन है? तो कौन है? हंटर बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कलेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो असम में की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग से मित्रा योजना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 की ओर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक भारत बन जाएगा। चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक
के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया है? अजय माथुर को किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान द्वारा किस शुरू किया गया है? तो किस राज्य के सरकार द्वारा किया गया है? तो वो गुजरात के सरकार द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत दी लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश क्या है? वो क्या है? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमला के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है? तो 25वां संविधान संशोधन। जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है जो बाइडन, इससे पहले तो कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो उस पर महाभियोग लगाया गया था 25वां संविधान संशोधन के तहत। तो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडन, ये पूर्व थे। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस देश ने 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? वो जापान है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? वो है, इसका नाम शक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये सत्य है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इनमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा की हैं? तो किस देश से किए थे? वो बांग्लादेश के किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन है। नाम से ही पता चलता है निसार, एक नासा है, एक इसरो है। तो ये संयुक्त अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। यह पहला है निशान, जिसका नाम रखा गया निसार। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब 2021 में, अगला साल इसको लॉन्च किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसको किया गया? सामिया सुलह हसन को। तंजानिया से याद रखिएगा, सामिया। हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो कौन लिया है? निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री है, वही भाग लिए थे G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की ओर से। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उद्घाटन किया है? तो किसको किया है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? 75%। तो कौन क्या है? तो हरियाणा किया। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक का 31वां राज्य जिला कौन बना है? तो विजयनगर बना है कर्नाटक का 31वां जिला। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो रहा है भारत। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया है? तो किस पर भेजा गया है? मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह, नासा द्वारा। 31 देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? किसके द्वारा? कौन सा देश के द्वारा? तो भारत के देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं।
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा राज्य में किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था? कौन सा राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सड़सठवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। हाँ, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। नहीं, ये गलत है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन ए और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको किया गया है? अंजू बीबी जॉर्ज को लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 हो चुका। 36 देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? वैशाली हिवासे को। क्वेश्चन नंबर 37। दुनिया का पहला माइक्रो सेंटर आधारित विस्फोट सेंटर डिटेक्टर नैनो स्पीकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? रमेश पोखरियाल के द्वारा। 38 देखते हैं। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? तो किसको किया गया? पाकिस्तान को। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुभारंभ किस राज्य में की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? किस राज्य में? तो त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाली बिल को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा देश है? वो फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की है? तो किसने किया है? नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो कौन सा ग्रह पर किया है? वो अरुण ग्रह पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो वो असम के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में सुकमा जिले के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। सुकमा जिला किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है वो जिला। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। NEO-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? चीन देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो कौन सा देश का है वो? चाड का। चाड एक देश है, अफ्रीकी देश है, वहाँ का ये राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो वो है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया है। तो कब लाया गया है? तो 2021 में लाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021 में डिजिटल बजट लाया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का। बजट में राष्ट्रीय खेल योजना कब तक तैयार करना है? तो 2030 तक राष्ट्रीय खेल योजना बजट में तैयार करना है, 2030 तक। तो आज के लिए इतना ही।